बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िकाम, कुछ दिन पहले जो है वो इमरान खान साहब ने खबर दी थी कि नवाज़ शरीफ साहब का जो है वो बैग तैयार है, कुछ चीज़ें उन्होंने डालनी और वो यहाँ से फ़रार जो है वो हो जाएंगे। और उससे पहले नुसरत जवेद साहब ने भी खबर दी थी कि जनाब इमरान खान जो है वो बाहर वालों से अंदर बैठा ज़्यादा बाखबर है, और बिल आखिर वो खबर भी सच हुई। और इससे पहले मैं भी आपको इसी चैनल के ऊपर ख़बर दे चुका हूँ कि इमरान खान की वापसी के हवाले से अब किस तरह बिल आखिर जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो लंदन भागने में कामयाब हो गए, और नवाज़ शरीफ साहब की इमरान खान की किस तरह वापसी हो रही है, इसके ऊपर हमने इस व्लॉग में बात करनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िकाम, आपको याद होगा कि 22 अगस्त का जो जलसा मनसूख हुआ उसने बहुत सी चीज़ें जो है वो खोल के रख दी, और एक चीज़ उससे जो खुल कर के सामने आपको याद होगा, अली अमीन गंडापुर ने भी बयान उसके बाद दिया कि जनाब ये मैं वज़ीर आला हूँ और मुझसे इस्टेब्लिशमेंट के हाई कमांड ने जो है वो रब्ता किया, कोई निचले दर्जे से, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी कोई निचले दर्जे से या निचले रैंक के किसी ऑफिसर ने मेरे साथ रब्ता नहीं किया, कोई बड़े लेवल के बंदे ने रब्ता किया। और उसके बाद इमरान खान साहब ने, आपको पता है कि उससे पहले जलसा मनसूख किया, आज़म सवाती की जो मुलाकात हुई, और वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। और अब हर सूरत जो है वो कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिल गई कि 8 सितंबर का जलसा हर सूरत जो है वो आपको इजाज़त होगी और इंतज़ामिया आपके साथ ताउन करेगी। तो बहुत सी चीज़ें एकदम चेंज हुई 22 अगस्त के जलसे से पहले। उससे पहले भी चीज़ें चल रही थी, मतलब उससे पहले भी हम बताते रहे, और उस वक्त भी हम जैसे लोगों का जो है वो मजाक बनाया जाता था कि जनाब ये बैठ के यूट्यूब के ऊपर आपको बताते हैं कि आज इमरान खान आ रहा है, आज इमरान खान आ रहा है। तो सितंबर तक का मैंने आपको टाइम दिया था कि सितंबर के एंड तक जो है वो इमरान खान साहब के तमाम मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब नाज़िकाम, खबर क्या है? सबसे पहले खबर को एनालाइज करते हैं, जो नवाज शरीफ साहब के फ़रार वाली खबर। अब आज ये खबर आई है कि जनाब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो आइंदा माह लंदन रवाना जो है वो हो जाएंगे, यानी 11 सितंबर की उनकी फ़्लाइट है। और 11 सितंबर का टाइम क्यों रखा गया? क्योंकि उससे पहले जो है वो कुलसूम नवाज साहिबा की बरसी है, उस बरसी के बाद जो है वो लंदन जाएंगे। और बिलाखिर अब नवाज शरीफ साहब ने प्लान कर लिया दिया। आपको पता है इससे पहले भी वो उन्होंने एक दो बार ट्राई की जाने की, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। अब नाज़रीन, हम पूरी खबर को एनालाइज करते हैं, फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी कि मैं एक्चुअल बात क्या करना चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ। और उसके बाद नाज़रीन, हम अब 11 सितंबर को कुलसूम नवाज़ की बरसी के बाद नवाज साहब लंदन रवाना हो जाएंगे, और इमरान खान साहब की वो अंदर की खबर की भी तस्दीक होगी। इसका मतलब ये है, ये जो मैं आपको अब एनालाइज करने लगा, इमरान खान साहब को ये जो चीज़ें थी कि इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की थी, ये मेरा तजिया है कि जनाब नवाज शरीफ साहब का बैग तैयार है। और आपको पता है ये 22 अगस्त के उस टेलीफोनिक रब्ते के बाद जो है ये इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये बात की थी। इससे एक बात तो तय हो गई कि नवाज शरीफ साहब की यहाँ से जो रवानगी है वो भी प्लान का हिस्सा है, कि यानी कि नवाज शरीफ साहब को छुट्टी और इमरान खान साहब जो हैं वो इन हो रहे हैं। अब नाज़रीन, खबर जो आई है वो बड़ी मज़ाक़ा खेज़ है, और आपको खुद हंसी आएगी कि जनाब किस तरह जो है वो एक दोबारा से लोगों की आंखों में, मेरा ख्याल है, अब मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, एकदम से जो मेरे माइंड में आया था कि कितने ही अपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं, या पाकिस्तानियों को कितना ये समझते हैं कि अकल से पैदल हैं, मुझे और आपको। अब वो क्या है जी, लंदन में जो है वो नवाज शरीफ साहब अपने मुआलिजीन से तिब्बी मुआयना नवाज शरीफ साहब ने करवाना है। और तिब्बी मुआयने के हवाले से मुझे एक बात बताएं, सादा सी बात है कि तिब्बी मुआयना करवाना है। जिस दिन नवाज शरीफ साहब फ़रार हुए थे, जब उनके प्लेटें गिर रही थी, प्लेटें टूट रही थी, और उस वक्त जब गए थे तो एयरपोर्ट के ऊपर पता चल गया था कि नवाज शरीफ साहब धोखा दे के जा रहे हैं, और ठीक ठाक थे, तंदुरुस्त थे। और जब लंदन गए तो 1 से 2 बार उन्होंने फ़र्ज़ी चेकअप करवाया। तो अब मुझे बताएं कि वो कौन से मुआलिजीन हैं, वो कौन सा तिब्बी उनका कोई मामला चल रहा है जिसका उन्होंने चेकअप करवाना है। तो ये एक धूल झोंकने वाली बात है, एक बात बना करके, बहाना बना करके जा रहे हैं। मियाँ सब ठीक ठाक हैं, पिछले कोई वो जनाब मेरी 21 अक्टूबर को आए हुए थे, तो मतलब उनको कोई 8-9 माह जो हो गए हैं, 4 साल रहने के बाद 21 अक्टूबर को आए थे, तो अक्टूबर से आप लगा लें कोई 10 माह, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 10-11 माह हो गया, 1 साल लगा लें, और ऑन बोर्ड तकरीबन 1 साल उनको हो गया। 1 साल के अंदर उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उन तिब्बी मुआलिजीन की। नवाज शरीफ साहब ठीक ठाक रहे हैं, अभी भी मरी की सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। यानी कि ये भी एक बहाना है कि तिब्बी मुआलिजीन और ये और वो, असल में यहाँ से जाना फ़रार है। यानी कि झूठ है कि जनाब वो तिब्बी कोई उन्होंने मुआलिजीन से मिलना है, अपना कोई तिब्बी मुआयना करवाना है, तो ये सारी बकवास है।
اور یہ میں نے آپ کو جو ایک اہم پوائنٹ بتایا نا، عمران خان صاحب کے پاس جو خبر تھی، یہ پلان کا حصہ کہ جناب نواز شریف صاحب نے جانا ہے. اس کے بعد ناظرین ہم جس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحبزادوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اپنے وہاں پہ جو نواسیاں ہیں یا جو بھی رشتہ دار ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ حسین نواز اور جو حسن نواز، ان سب کے جو معاملات طے ہو چکے ہیں. وہ بھی یہاں آ کے نواز شریف صاحب کو مل سکتے ہیں، وہ یہاں آ کے بھی ٹائم گزار سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بھی تمام چیزیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو گئی تھی، عدالتوں سے ان کو ریلیف مل چکا ہے، تو وہ یہاں آ کے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں. تو یہ سارا ایک یعنی کہ یہ عمران خان صاحب کی واپسی کی نوید ہے. عمران خان صاحب کی واپسی کی تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس سے طے ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی چھٹی ہونی ہے اور عمران خان صاحب نے آنا ہے. اور یہ چیزیں میرا خیال ہے ریئلائز ہو گئی ہیں. یہ میرا تجزیہ اسٹیبلشمنٹ کو ریئلائز ہو گیا کہ جناب جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، یعنی کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور جو سوچ کر ہم نے ان کی غلامی کی، نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کو جو ہم لے کر کے غلامی تو نہیں کی، غلام تو بلکہ یہ ہیں، غلامی سے مراد یہ ہے کہ ان کو آگے رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکے. کسی ملک نے ان کو منہ نہیں لگایا، کسی ملک نے ان کو گھاس نہیں ڈالی، تو سمجھ آ گئی. اور پھر پریشر بھی تھا باقی ممالک کا بھی کہ جناب یہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا، یہ دنیا اندی نہیں، آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرتا ہے. انٹرنیشنلی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور انٹرنیشنلی رپورٹ ہوتی ہیں عالمی جریدوں کے اندر، نیوز چینلز کے اندر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عیاں ہیں. اس کے بعد ناظرین ہم انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 ہفتے تک لندن میں قیام کا امکان ہے، جبکہ لندن روانگی سے سیاسی حالات سے مشروط بھی ہو سکتی ہے. تو زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ زیادہ جو ان کی روانگی ہے وہ ڈیل اور پلان اور یہ تمام ان چیزوں کا حصہ ہے کہ جناب آخر ان کو جو ہے وہ باہر بھیجنا ہی بھیجنا ہے. تو یہاں سے ناظرین ہم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 22 اگست کے جلسے کی منسوخی کے بعد اچانک حالات چینج ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو خبر دے چکا تھا، 2-2.5 ہفتے جو میرے ریگولر ویورز ہیں ان کو یہ اس بات کا آئیڈیا کہ میں نے یہ خبر دی تھی کہ جناب ستمبر تک جو چیزیں، لوگ تو اگست 27 اگست جو گزشتہ دن ہے اس دن تک بھی، ہمارے کچھ جو صحافی دوست ہیں، یوٹیوبرز ہیں، صدیق جان ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جناب 27 اگست تک جو ہے، حالانکہ ان کا بھی بڑا مذاق بنایا جاتا ہے کہ آر پار ہو جائے گا، تو معاملہ آر پار ہو چکا ہے. لیکن اب چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہونی ہیں. ڈیفینیٹلی ایک دم سے تو جو چیزیں نہیں ہوتی، آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونکی جا سکتی، ایک دم سے تو چیزیں نہیں ہونی. تو اس سے پہلے ہمارے صحافی بھائی نے خبر دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل طے ہو چکی عمران خان کی، عدالتوں کے حوالے تمام معاملات ہوں گے، وہاں سے عمران خان صاحب کو کیسز میں ریلیف ملے گا کیونکہ تمام کیسز بوگس ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. تو یہ ناظرین کام اس وقت اچانک ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی. پاکستان زندہ باد.